एक सवाल मेरा ये है कि आप खुद में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, फिर भी आपने जीवन में अलगाव को चुना, सेपरेशन को चुना आमिर से, और उसके बाद आमिर भी बहुत मैच्योर्ड आदमी की तरह ही दिखे, आप दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद भी सामाजिक दायरा किस तरीके से आप देखें कि समाज उसको किस तरीके से लेता रहा? मतलब आप दोनों तो अच्छे दोस्त के तौर पे मिसाल पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, लेकिन फिर भी सामाजिक चुनौतियों का सामना तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ा होगा। जी नहीं, एक्चुअली हमें नहीं करना पड़ा। ऑफकोर्स फैमिलीज़ को एक तरह से पहले बताना पड़ा, उनको समझाना पड़ा कि भाई ये डिवोर्स काफ़ी अलहदा है, क्योंकि हम पूरी तरह से कोई ब्रेक नहीं करने वाले कि कभी नहीं मिलेंगे या फैमिलीज़ नहीं रहेंगे एक साथ। तो फैमिलीज़ को समझाना मेन काम था हमारा। समाज जैसे ले हम अफेक्ट नहीं कर सकते उनकी सोच को, पर हमारे लिए ये सबसे नेचुरल था कि हम दोस्त रहें। हमारा एक बेटा है साथ, हम साथ में काम करते हैं, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और पहले से ही हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, रीना के साथ, हमारे जुनैद आयरा के साथ। तो ये कभी हमें एक अकर भी नहीं हुआ कि इसका कुछ चेंज होने वाला है। आयरा की शादी ने सभी के लिए मिसाल पेश की। तो समाज कैसे देखती है, आई थिंक समाज बहुत लोगों को काफ़ी अलग लगा और अनयूजुअल लगा। उनको ये कभी शायद देखने को शायद मिला नहीं है, लेकिन आई थिंक लोग समझ गए हैं कि ये पॉसिबल है, क्योंकि जब आप इतने साल एक किसी के साथ रहें तो एक रिश्ता है वो आप कैसे पूरी तरह से तोड़ सकते हैं? आपको बिल्कुल ऐसा कुछ इतना बड़ा कुछ कर हुआ नहीं था कि हम करें। तो हमारे लिए काफ़ी नेचुरल था, और सोसाइटी भी शायद ये समझ जाएगी, समाज समझ जाती है कि हाँ तो ये होता है, ऐसा भी हो सकता है। आप क्या कहेंगे, मतलब जिस तरीके से आप इसको बयान कर रहे हैं ये अपने आप में मतलब एक मिसाल पेश करने वाली बात है। और इसी के साथ आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब जनता जानना चाहती है कि आमिर जी कैसे हैं, उनकी 5 ऐसी खूबियाँ जिनको देखने के लिए मतलब जो आम जनता से, फैन से, दर्शकों से छिपी हुई है लेकिन आपने देख रखी है। वो छिपी हुई है, ओके। अच्छा नहीं, एक्चुअली आमिर की कोई बात वैसे छुपी रहती नहीं है। वो खुद इतना फ्रीली बोलते हैं अपनी खामियों के बारे में और अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में भी। पर एक जो बात आई थिंक पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं। और ये एक्चुअली इसीलिए वो शायद फिल्में भी ऐसा बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत गहरी तरह से अपने सब्जेक्ट्स को समझते हैं और अपने क्राफ्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो तो सबको पता है, लेकिन एक तरह से जब जब सक्सेस होता है तो फिर ठीक है, लेकिन जब जैसे लाल सिंह चड्ढा की फेलियर हुई तो वो उनको बहुत दर्द महसूस हुआ, बहुत उनको लगा कि हमको समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम कहाँ गलत गए। तो एक ये बहुत अच्छी बात है उनमें कि वो ही इज़ ऑलवेज इंट्रोस्पेक्टिंग एंड वो बहुत सेंसिटिवली सोचते हैं कि हमने क्या किया कि ये बात ऐसे हो गई। ये मैं कह सकती हूँ, मोस्ट पीपल नो दिस एक्चुअली। दूसरा क्या कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत पेशेंट है, बहुत रिलैक्स्ड है, इसलिए शायद इतना वक्त भी लेते हैं काम करने, क्योंकि वो पेशेंटली करते हैं। उनको बहुत पैशनेटली घुसना है किसी चीज़ में, और फिर वो देखते नहीं है कि कितना वक्त लग रहा है, क्या लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, वो उसी में खो जाते हैं। तो आई थिंक दीज आर ऑल थिंग्स दैट पीपल नो। आई कांट थिंक ऑफ समथिंग अबाउट दैट नोबडी नोज। कोई बात नहीं है। उनको गाना बहुत पसंद है, वो गाना सीख रहे हैं। उनको एक्चुअली बहुत, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स हु वांट्स टू बी अ सिंगर। उल्टा जो सिंगर्स एक्टर्स बनने की कोशिश में है, या फिर जो भी है, लोग एक्टर बनना चाहते हैं, वो सिंगर बनना चाहते हैं।